चल जा बढ़ जा परिवार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार की एक व्यवस्था है, वो हर ऐसे केस में जहां समझती है कि परिवार के साथ अन्याय हुआ तो न्याय करती है। तो परिवार कुछ बातें उठाया है, उसका कुछ का निदान हुआ है, कुछ का निदान करे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी सर, ये न्याय अन्याय हुआ है, यानी कि ये जो काउंटर हुआ है वो काउंटर हुआ है। भाई ये तो अब सबके सामने है। किसी हथियार फेंक दिए व्यक्ति को मार देना तो सरासर अन्याय है और इस आधार पे हम लोग न्याय के लिए। चंदन तिवारी बहन ने भी राखी बांध कर न्याय की गुहार लगाई है आपसे। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ। अब तक हमें करा कि जब हाथ में हमने राखी बांध देने दिया तो हम अपने आप के भरत तिवारी की जगह पे देख के परिवार स्मारक बनाने की जा रही है कि स्मारक बना जाए भरत तिवारी की। जरूर बने। शहीद का दर्जा देने के लिए उनके परिवार का मांग है सर। इस केस को पहले हम लोग लड़ लेते हैं। देखिए देश तो कानून से चलता है, लेकिन जिस तरह से निर्दोष को इस तरह का एक निर्दोष भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, उसके आधार पे जो आप बातें कह रहे हैं वो आगे उसका प्रावधान होगा ही। प्रशांत किशोर ने परिवार पे भी आरोप लगाया था, उस पर मैं कुछ नहीं बोल। जवनिया के लोग भी मिले सर, आज भी वो लोग पीड़ित हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस परिवार को अभी तक सरकार ने या हम सब ने किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हमने अभी परिवार को सुना है और सुनने के आधार पे जो इनके तरफ से आया कि ये अधिकारी यहाँ प्रमोशन जैसा लग रहा है, उसको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। और जो भी आपने कहा प्रशांत जी के द्वारा, वो मुझे बहुत दुख दिया। इस परिवार के लोगों के बारे में कोई छोटी बात किसी को नहीं करना चाहिए। प्रशांत जी तो फिर भी इतने समझदार माने जाते हैं। गिरफ्तार हुए हैं सर, अभी सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुए हैं और लोग कब गिरफ्तार होंगे सर? डीएसपी और एसडीएम जो है पिता आपके सामने ही ट्रांसफर किया गया है, उनका अभी तक लाइन हाजिर किया गया। लाइन हाजिर तक नहीं किया। बड़े अधिकारी अभी सलाखों के अंदर नहीं है सर, इसके बारे में बोलिए। डीएसपी लाइन हाजिर है और कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम सभी आप सब जानते हैं। लेकिन इस परिवार पे कोई लांछन लगाता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होता है। हाँ, अभी हमने हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी और इनको आर्थिक अब सहायता देने की बात हो रही है। वो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत जल्दी घोषणा। प्रशांत किशोर हमलावर दिख रहा है। आज भरत तिवारी जी के घर पे आए हैं क्या? चंदन आज हम तिवारी जी के घर 17 अगस्त को 17 जून की घटना के बाद 17 परिवार ने कुछ भैया मैक नीचे कीजिए को भोजन कराया सबको। उस अवसर पे परिवार ने हमको भी बताया, हम भी आए हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ के विधायक जी भी हैं, बगल के भी विधायक आनंद जी, राकेश जी। देखो भैया, जो इस परिवार पे और इस गांव पे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम परिवार के साथ खड़े होके उनकी बातों को समझ के उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला के और परिवार ने जो बात कही, सारे विषयों को हम एक एक करके सुन भी रहे हैं और उसमें जो परिवार चाहता है, जो गांव चाहता है, जो समाज चाहता है, हर उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ये जानकारी होगी ही कि जो स्थानीय अधिकारी प्रथम दृष्टया इसमें लगता है कि उनका इसमें दोष है, उन लोगों पर FIR भी हुई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया
और गिरफ्तारी भी हुई। इसके डिटेल में हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि जो न्याय की परिभाषा है वो अवश्य दी जाएगी, न्याय होगा। हमारी माता जी से मुलाकात पहले दिल्ली में हो चुकी है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन लगता है मनोज भाई जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलवाए उसी दिन मिले। हम उसके पहले भी मिले, लेकिन हम इन विषयों को बहुत ज़्यादा हम मीडिया में नहीं रखे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसके बाद हम सिर्फ मीडिया में आए तो उसका सबका निदान तो नहीं होगा, उसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आज हम बिलोटी गांव में आप सबको बताएं कि जैसे मैंने विषय को अपने स्थानीय पदाधिकारियों से बात करके, परिवार से बात करके मुख्यमंत्री जी को रखा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना से तुरंत परिवार को बुलाया, मिले, और तभी से दोषियों पर कार्रवाई करने की शुरुआत भी हो गई, न्याय की शुरुआत हुई। हम पिताजी से भी बात किए, बाबूजी से भी जब घटना हो रही तो हम फोन से बात किए। वैसे भी आप सबको पता है मैं बिहार का जरूर हूँ, लेकिन मैं तो दिल्ली का सांसद हूँ। तो भी हमने परिवार से बात करी, चंदन से बात करी, फिर माता जी को अपने दिल्ली वाले घर पे हम बैठे उनके साथ। आज हम जब आपके बीच में आए हैं तो एक बार हमारे गांव की भी कई समस्याओं को परिवार ने बताया हमसे। जैसे एक बात आई कि गांव में भी 14 लोगों पे केस है, कुछ 50 लोग अज्ञात हैं, लेकिन उनका जो वीडियो में फोटो आया ही होगा। तो आज परिवार ने कहा कि उन लोगों पे केस नहीं चलना चाहिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें लोगों का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया निकलती है। तो मैं मीडिया के समक्ष भी आप पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भी कुछ प्रोटेस्ट में या कुछ कहा होगा, हम उन सारे केस में सभी को राहत देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि उनको, चूँकि वो भरत तिवारी के साथ गलत हुआ इसलिए वो बोल दिए, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इसका भी विश्वास दिलाते हैं, न्याय होगा वहाँ की। और भी कई घटनाएं गांव के बाबूजी ने बताया, कोई पुलिस कांस्टेबल है, ऐसी घटनाओं में कुछ बात निकल जाती है मुंह से तो किसी का उस पर बस नहीं होता है। तो उन सभी लोगों को हम लोग बहुत संवेदना के साथ उनको रिलीफ दिया जाएगा। बाकी हमारे लिए भरत तिवारी, उसको उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं आप सबसे इतना विश्वास दिलाता हूँ। अभी हमारे जवैनिया गांव के भी लोग मिले, उन लोगों ने भी बताया कि हमारी ज़मीन नीची है, कैसे हमारे लिए वो लड़ाई लड़ते थे। तो इस पूरे गांव को मैं बताता हूँ, पूरे क्षेत्र को बताता हूँ, और बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी भरत तिवारी के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो भी दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलेगी। और मैं एक बिहार का बच्चा होने के नाते अब इस परिवार का एक सदस्य मानता हूँ, इस गांव का सदस्य मानता हूँ। और हम निश्चित रूप से हमने गांव बैठे तो हमारे गाँव में बैठे घर बैठे जिंगे से निकल बनी जा हमने के। तो जे करे और भी कोई के मन में अगर कोनो बात हुई कि हमारी विषय बा वो विषय बा, तो एक बार चंदन के, बाबूजी के, माताजी के, कोई के भी लिख के दे दे, हमारे पास पहुंच जाई। आई जा हमनी के मिल के केस में सही मायने में न्याय होके एकर प्रयास करे के। और एगो हम प्रार्थना करब, हमारा समाचार आवता कि गांव में के लेके बहुत बेमनसदा फैल रहल बा, कई लोगन में गुटबाजी हो रहल बा। ई नहीं होके के चाहिए। जहाँ भी ऐसा कोनो बात होके ओकरा के और ठंडा करे के चाहिए। काहे कि भरत तिवारी के जो उद्देश्य रहे वो हमेशा कल्याण के उद्देश्य रहे। तो गांव अगर कोनो मुद्दा पे बटे तो हमनी के हार बाटे ओकरा में। तो सब कोई प्रेम मोहब्बत से रहे, दोषी के सजा मिली, एकर हम आप लोग के विश्वास दिलाओ तनी। और मनोज तिवारी
या हमन के क्षेत्र के जे भी हमारे साथी बा, चाहे वो राकेश हो के, आनंद हो के, मिथिलेश तिवारी हो के, सम्राट जी हो के, सब लोग ये संवेदना में संगे।